प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु ने हम सबको अवसर दिया है कि हम लोग संडे स्कूल में आ सके हैं। और आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और आज के संडे स्कूल को आरंभ करेंगे। राइट। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, आज की सुंदर सुबह के लिए हम आपके चरणों में संडे स्कूल के नाम से इकट्ठे हो सके हैं। आप हम सबकी सहायता करें। जब हम आज के वीडियो के माध्यम से जो भी बातों को सुनते और सीखते हैं, प्रभु आप उस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें। हमें इस लायक बनाएं कि हम आपको जानें, आपसे प्रेम करें और आपकी महिमा के लिए जीवन में हम आगे बढ़ने पाएँ। आप प्रभु हमें और भी अधिक आपके आज्ञाकारी बच्चे बनाएं और हमारे हर एक कार्य को आप आशीषित करें। इस प्रार्थना को सुने यीशु के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो आइए हम लोग जो एक्शन सॉन्ग करते हैं उसको हम लोग करेंगे। और इस समय कुछ गीत हम गाएंगे, एक्शन करेंगे और आप भी हमारे साथ इस एक्शन में शामिल होइए। ठीक है, तो आइए हम लोग इसमें शामिल होते हैं। चलिए हम लोग पहला कोरस गाएंगे, ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। राइट। बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। थाली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। बड़े बड़े काम उसने किया, बड़े बड़े काम उसने किया। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। अंधा ओ अंधा अंधा देखने लगा, लंगड़ा 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 चलने लगा। अंधा ओ अंधा अंधा देखने लगा, लंगड़ा ओ लंगड़ा लंगड़ा चलने लगा। बड़े बड़े काम उसने किया, बड़े बड़े काम उसने किया। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। थर थर हो थर 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 कांपने लगा। शैतान ओह शैतान यीशु के नाम से थर थर ओह थर 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 कांपने लगा। शैतान ओ शैतान यीशु के नाम से। बड़े बड़े काम उसने किया, बड़े बड़े काम उसने किया। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। अगला गीत हम लोग गाएंगे, चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर। इस गीत को हम लोग जानते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है। दो व्यक्ति हैं, एक बुद्धिमान है और एक मूर्ख है। चलिए।
चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, और जोर की बारिश आई, और जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा, और जोर की बारिश आई तूफान भी उठा, और जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा, और उसका घर स्थिर रहा। बालों पर मूर्ख ने बनाया अपना घर, बालों पर मूर्ख ने बनाया अपना घर, बालों पर मूर्ख ने बनाया अपना घर, और जोर की बारिश आई, और जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा, और जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा, और जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा, और उसका घर गिर गया, और उसका घर गिर गया। तो बच्चों, आपको कैसा लगा ये सारे एक्शन सॉन्ग? ये एक्शन सॉन्ग हमने पहले भी सुना होगा, सीखे होंगे, लेकिन एक बार फिर से आज हम लोग इसको दोहराए हैं। मुझे विश्वास है कि आप इसको याद रख रहे होंगे, अच्छी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और इसके द्वारा आपने प्रभु के प्रेम को, प्रभु की दया को आपने अनुभव किया होगा। चलिए, आज हम एक कहानी को सुनेंगे, एक ऐसी कहानी जहाँ परमेश्वर इस संसार में, जबकि लोगों के साथ परमेश्वर नहीं बात करता था, लेकिन परमेश्वर एक व्यक्ति से बात करता है, और हम इब्राहिम की कहानी सुनेंगे। ओके, हम इब्राहिम की कहानी सुनेंगे। और अगर आपको पिछले बार की कहानी याद होगी तो मैं आपको याद दिला दूं। हमने पिछले बार सुना था भाषा की गड़बड़ी के बारे में, है ना। बाबुल नाम का एक नगर था जहाँ पर लोग मिट्टी के गारे को बनाकर, वो लोग एक के बाद एक ना मिट्टी से जो पकाई हुई ईंटें वो लोग बनाए थे, उससे बहुत ऊंचा वो बना रहे थे और परमेश्वर की बराबरी कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर उनकी भाषा में गड़बड़ी लाया और उसके बाद सारे लोग अलग अलग जगह पर फैल गए। अब यहाँ पर हर बार मनुष्य जो है कुछ ना कुछ गलतियां, कुछ ना कुछ भूल करते रहे थे, और ऐसे में परमेश्वर जब उनके विचार, उनकी सोच को देखा तो उनमें बार बार गलतियां, बार बार कई तरह के, है ना, गलत कार्य होते चले गए। और जब लोग इधर उधर चले गए, दूर दूर फैल गए, तो उसमें कई बातें हुई, कई तरह के चीज़ वहाँ पर शुरू होने लगे, और अलग अलग प्रकार के लोग थे जो लोग अलग अलग काम को करते थे। और यहाँ पर कुछ लोगों के बारे में बताया जा रहा है, जो लोग बड़े हुए, बुजुर्ग हुए, बहुत उम्र हुई, उसके बाद वो लोग मरते चले गए, वो मरते चले गए। उनके और भी पुत्र और पुत्रियाँ हुई, और वो लोग कई वर्षों तक जीवित रहे, उसके बाद फिर मर गए। इस अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, जब आप उत्पत्ति की 11 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप पाएंगे कि कई लोग, कुछ लोग 700 वर्ष, 500 वर्ष, 600 वर्ष, ऐसे लोगों की आयु होती थी। और तब एक व्यक्ति है जिसका नाम था तेरह, जिसका नाम था, उसके 3 पुत्र थे, अब्राम, नाहोर और हारान। अब्राम, नाहोर और हारान। और यहीं से हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है अब्राम,
जिसको पहली बार परमेश्वर ने अपनी आवाज से उससे बातें किया, उससे कहा और अब्राहम ने वचन को सुना। क्या आप जानते हैं 13 के तीनों पुत्र और 13 जिस सोसाइटी में, जिस समाज में रहता था, वो कैसा समाज था? बताया जाता है कि वो समाज चांद की पूजा करते थे, सूर्य की पूजा करते थे, और वो समाज में वे लोग ऐसे मानते थे कि ईश्वर को खुश करने के लिए हमें बच्चों का बलिदान करना चाहिए। उनके बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे, किसी परिवार में 7 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे ऐसे होते थे, और इसलिए वे लोग ऐसा मानते थे जो नवजात शिशु है, अभी अभी नया जन्म, अभी अभी उसके जीवन में शारीरिक रूप से संसार में आने का मौका मिला है और उसने अभी तक कोई नया चीज़ सीखा नहीं है, उसको बलिदान कर देने से ईश्वर खुश होता है, प्रसन्न होता है। ये उनका मानना था, अपनी ओर से वो ऐसा सोचते थे। लेकिन जब आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर ने उस समाज में से, जहाँ पर एक ऐसी भक्ति थी जो सृष्टिकर्ता के लिए नहीं था, लेकिन सृष्टि के लिए वे लोग भक्ति करते थे। समझ रहे बात को? जिस परमेश्वर ने बनाया है चीज़ों को, परमेश्वर को आराधना करने के बजाय वो किसकी आराधना करते थे, किसकी पूजा करते थे? जिन चीज़ों को परमेश्वर ने बनाया है। चांद किसके द्वारा बनाया गया? परमेश्वर के द्वारा। तो चांद के बनाने वाले को पूजने के बजाय चांद की पूजा करते हैं, सूर्य को पूजा कर रहे हैं। सूर्य के बनाने वाले तक वो लोग नहीं पहुंच पा रहे थे, और इसीलिए परमेश्वर ने सोचा कि इनको मैं अपने आप को प्रकट करूंगा। और तब परमेश्वर अब्राहम से बात करता है और अब्राहम से कहता है, अब्राहम कहता है, हाँ कौन है? पहली बार तो वो सोचता है ये कौन है जो मुझसे बात कर रहा है? अब्राहम। तब परमेश्वर उससे बताता है, मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं सृजनहार परमेश्वर हूँ, मैंने तुम्हें बनाया है। बच्चों, क्या आप जानते हैं आपको किसने बनाया? आप कैसे यहाँ हैं? आपके पास ये जीवन कैसे है? आप कैसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं? आपके पास जो लाइफ है, जो जीवन है, वो कहाँ से है? परमेश्वर का दिया हुआ है। और परमेश्वर अब्राहम से बात करता है और अब्राहम इस बात को सुनता है, और तब परमेश्वर उससे कहता है, अब्राहम देख, तू अपने देश, अपने कुटुंबियों को, अपने परिवार को और अपने पिता के घर से उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। बड़ी अजीब बात है। अब्राहम सोचता है, ये कैसी बात है? मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ पर जन्म से रह रहा हूँ, मैं तो ऐसा जानता हूँ कि ये मेरी जगह है, ये मेरा अपना देश है, ये मेरा अपना शहर है, ये मेरा अपना गांव है, यहाँ के लोग मेरे अपने लोग हैं। परमेश्वर कहता है, वहाँ से निकलना होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर एक सच्चाई को बताना चाहता है। क्या सच्चाई? कि उस समाज के लोग जो कर रहे थे वो अधूरे ज्ञान की हिसाब से परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, आधा जानते थे, और इसीलिए वे लोग जिस परमेश्वर ने सूर्य को बनाया, परमेश्वर की आराधना करने के बजाय केवल सूर्य की आराधना कर रहे हैं। मतलब पूरी पहुंच नहीं है। आज भी अगर हम इस संसार में देखें, आपने शायद देखा होगा, हम सब लोग देखते हैं, आज संसार में बहुत सारे लोग हैं जो अब तक उस सच्चे परमेश्वर को नहीं पहचान पाए हैं, जीवित परमेश्वर को, सृजनहार परमेश्वर को, जो कि सारे संसार का बनाने वाला परमेश्वर है, उसको नहीं पहचान पाए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अब तक नहीं जानते सूर्य को किसने बनाया, चांद और तारों को किसने बनाया, इतनी सुंदर सुंदर नदियों को किसने बनाया? हमें जानना जरूरी है। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, और जिस परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, कई बार हम लोग ऐसा करते हैं ना, एक अच्छे बैकग्राउंड को देखते हैं, बहुत सुंदर सा हरियाली जंगल को देखते हैं, नदियों को देखते हैं, और उसके पास हम सेल्फी लेते हैं, वाह बहुत सुंदर फोटो है, और फिर हम बहुत तारीफ़ करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं।
ऐसा ना हो कि हम ये भूल जाएं, फ़ोटो अपने स्क्रीन को देखकर, अपना बढ़िया बढ़िया पिक्चर देखकर हम ये ना भूल जाएं कि उन सब का बनाने वाला भी कोई है, वो भी हमें देख रहा है, वो भी इंतज़ार कर रहा है कि कब हम उसके बारे में भी बात करें। कई बार अच्छे अच्छे चिड़ियों को देखकर, बड़ी सुंदर सुंदर कुत्तों को देखकर, या फिर बहुत अच्छी जीव जंतुओं को देखकर हम कहते वाह कितना सुंदर है ना, हम सब लोग करते हैं, बहुत सुंदर है। अब जरा सोचिए, अगर तोते और तरह तरह के बर्ड्स, लव बर्ड्स और पता नहीं कौन कौन से बर्ड्स हैं, उसको देखकर, डिस्कवरी चैनल में हम लोग देखते होंगे ना, उन सारी चीज़ों को देखकर इतने हम आनंदित होते हैं और बोलते हैं वाह क्या नज़ारा है, कितना सुंदर है। जब हम उन चीज़ों को बोलते हैं, आप ज़रा सोचिए, अगर इतनी सुंदर चीज़ें बनाई गई हैं, इसका बनाने वाला कितना सुंदर होगा। जिस परमेश्वर ने सब कुछ बनाया वो कितना सुंदर होगा। और वही सुंदर परमेश्वर क्या कर रहा है, अब्राहम से कह रहा है, उसको निकाल रहा है, उसको एक सच्चाई को दिखाना चाह रहा है, उसको बताना चाह रहा है कि देख तुझे मैं अपना दर्शन कराऊंगा, देख तुझे मैं चुन लिया हूं, देख तुझे मैं इस अधूरे ज्ञान में नहीं रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तू क्या कर, मुझे जान, तू आधा दूर तक मत पहुंच, तू मुझ तक पहुंच, यहीं तक मत पहुंचो, तुम वहां तक पहुंचो जहां पर मैं हूं। बच्चों, आप कहां तक पहुंचना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको पुकारे? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करे? तो उसके लिए आपको प्रार्थना करना होगा, आपको मांगना पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा कि जिस समाज में आप हैं, जो परिस्थिति में आप हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आप कुछ ही चीज़ों की प्रशंसा करते हैं, आधी बातों को ही जानते हैं, और वहीं तक आप सोचते हैं कि परमेश्वर यहीं तक है। परमेश्वर अपने आप को दिखाता है, परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। क्या आप उसे जानना चाहेंगे? क्या आप उसे पहचानना चाहेंगे? परमेश्वर कहता है चल, तू वहाँ से निकल, तू उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जानते हैं आप, परमेश्वर एक ऐसा देश बनाया है जो देश हमेशा तक बना रहेगा। आज हमारा ये देश, आज हमारा ये संसार एक दिन ख़त्म हो जाएगा। आज जब लॉकडाउन में हम देख रहे हैं, महामारी में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, लोगों को डर है, लोगों को भय है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आज अगर तीसरा विश्व युद्ध अगर शुरू हो गया, लड़ाइयाँ और तरह की चीज़ें हो रही हैं, एक से एक परमाणु बम बनाए जा रहे हैं, और इन चीज़ों के द्वारा हम लोग हो सकता है डर रहे हों, क्या होगा ना, कोरोना का तीसरा लहर आएगा, क्या होगा। लेकिन एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक और नगर है, एक और देश है जो परमेश्वर ने बनाया, और जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वे सब लोग उस नगर में, उस जगह पर जाएंगे। क्या आप जाना चाहते हैं? अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको इंतज़ार करना होगा, आपको परमेश्वर की आवाज़ को सुनना होगा, आपको अपने जीवन में कोई भी भूल, कोई भी गलती, कोई भी पाप हुआ है, उसके लिए क्षमा मांगनी होगी, और यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करेगा, और आप उस नगर को देख पाएंगे। उस नगर में क्या सुख है, क्या आनंद है, जो खुशी है, उसको यहीं पर आप प्राप्त करेंगे। क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे? प्रभु आपको ले जाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे और सहायता करे कि आप भी अब्राहम के जैसा परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार रहें। तो आप तैयार रहेंगे? जरूर, आपको तैयार रहना चाहिए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, आज के इस सुंदर सुबह के समय में आपके वचन को सीखने के लिए आपने जिस तरह से अब्राहम से बातें की, उससे आपने कहा और अब्राहम सुना, आपकी आज्ञाओं को मानता है, उसको समझने में अवसर मिला, उसको आपकी आवाज़ को सुनने का अवसर मिला। हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप मदद कीजिए कि हम भी आपकी आवाज़ को सुन सकें, हम बच्चे भी आपको पहचान सकें, हमारा ज्ञान, हमारी समझ केवल पुस्तक तक ना रह जाए, केवल इस संसार में जो हम स्कूल में पढ़ते हैं वहीं तक ना रह जाए, लेकिन हम आपको जान सकें, क्योंकि आपने सब कुछ को बनाया है। ऑक्सीजन जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, बहुत तरह की चीज़ों को जानते हैं, या फिर नदी, पहाड़ और तमाम जीव जंतुओं के बारे में ना, डोमेस्टिक एनिमल, वाइल्ड एनिमल के बारे में पढ़ते हैं, फ्रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। ये सुंदर सुंदर चीज़ें आपने बनाई हैं। प्रभु परमेश्वर, आप जो इसको बनाने वाले हैं, आपने जो बनाया है ये अति सुंदर है। यदि हम इन सारी चीज़ों का लाभ उठाकर आपको भूल जाएं तो ये हमारे लिए बड़े दुख की बात होगी। प्रभु हमें आप अपने आप को प्रकट करें, हम आपको जान सकें। प्रत्येक बच्चों को आशीष दें,
उनकी पढ़ाई पर, उनके एग्ज़ाम पर आप आशीष दें और हमें और भी अधिक आपके वचन से सीखने में मदद करें और अगुवाई करें। इस प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद ग्रहण कीजिए। यीशु के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दें और भी बातों को हम आने वाले संडे को सुनेंगे। ठीक है, आइए हम विदा होंगे। आप सबको जय मसीह की। बाय बाय।